18वीं लोकसभा के चुनाव में एनडीए को बहुमत के बाद रविवार को इसके नेता नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसी के साथ मोदी ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने के देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। 9 जून को शाम 7 बजे के बाद राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार पीएम मोदी ने शपथ ली। उनके अलावा 71 मंत्रियों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इसमें कई को कैबिनेट तो कई नेताओं को राज्य मंत्री और राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा मिला है। हालांकि अभी किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा इस पर फैसला होना है। पीएम मोदी ने शपथ लेते ही रविवार को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली है। वहीं मोदी 3.0 से 5 संदेश भी निकले हैं। पहला संदेश, तीसरी बार सरकार से निकले हैं 5 संदेश। तो पहला संदेश है बड़े बदलाव से परहेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े मौकों पर बड़ा सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन तीसरे कार्यकाल की उनकी टीम में बड़ा सरप्राइज नहीं था। दूसरे कार्यकाल के लगभग सभी मंत्रियों को जगह मिली जिनकी वापसी नहीं हुई, तो वे या तो चुनाव हारे हैं या अन्य कई कारणों से हटाए गए हैं। बड़े बदलाव से परहेज के रूप में बड़ा बदलाव दिखा। पहली बार मोदी ऐसी सरकार की अगुवाई कर रही है जिसमें बहुमत सहयोगियों पर निर्भर है। दूसरा संदेश, लेकिन चली बीजेपी की है। जी हाँ, 18वीं लोकसभा के चुनाव में बीजेपी जब अकेले दम पर बहुमत से चूकी तो कहा जाने लगा कि सहयोगियों दल सरकार पर अपनी पकड़ मजबूत करेगा, मोल भाव करेगा, लेकिन सरकार गठन में ऐसा नहीं दिखा। टीडीपी हो या जेडीयू, अन्य सहयोगी दल हो, उन्हें बीजेपी ने अपनी शर्तों पर ही भागीदारी दी। जेडीयू और टीडीपी दोनों कम से कम 4 मंत्री पद मांग रहे थे। तीसरा बदलाव, आगे बदलाव की गुंजाइश कम। मोदी ने पहले ही दिन 71 मंत्रियों को शपथ दिलवाकर संदेश दिया कि अब निकट भविष्य में सरकार में तुरंत कोई विस्तार नहीं होगा। नियमों के तहत अधिकतम 81 मंत्री ही सरकार में रह सकते हैं। इससे मोदी ने संदेश दिया कि अब आगे की और मंत्री बनने की हसरत कोई न पाले। साथ ही मौजूदा मंत्री पर दबाव रहेगा कि काम करे, नहीं तो उनकी कीमत पर ही नए मंत्री आएंगे। चौथा बड़ा संदेश, नतीजों के साथ आने वाले चुनाव का असर। एनडीए 3.0 में लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर दिखा। यूपी जैसे राज्यों में जहां परिणाम उम्मीद के अनुरूप नहीं रहे, वहां इस बार बहुत बड़े प्रयोग करने का जोखिम कम लिया गया। वहीं महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, वहां संतुलन साधने की कोशिश की गई। 5वां संदेश था, संगठन अब बड़े सरप्राइज को तैयार। मोदी सरकार की नई मंत्रिपरिषद ने संगठन में बदलाव की नींव रखी। जैसे 2014 में राजनाथ सिंह बीजेपी अध्यक्ष थे और चुनाव में जीत के बाद वो मंत्री बने, साथ ही पार्टी संगठन में बदलाव हुआ। उसी तरह 2019 में अमित शाह पार्टी अध्यक्ष थे और उन चुनाव में जीत के बाद जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष बने। इसी तरह इस बार नड्डा अब मंत्री बने। माना जा रहा है कि सरकार से बड़ा बदलाव अब जल्द पार्टी संगठन पर दिखेगा।